गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हो। यह क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों के सीटेट में 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो अगर आप हमारी क्लास से अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो निश्चित ही आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और समझ कर ही उसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले सभी लोग एक बार अपने फ्रेंड्स के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक क्लास को शेयर कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका जो है वो अपनी क्लास में विविधता को कैसे संबोधित कर सकती है, वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ऑप्शन नंबर डी है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। नीचे आपके सामने कूट दी गई है, कूट में से आप लोगों को सही विकल्प को चूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। आपके सामने 4 आंसर हैं। पहले ऑप्शन में है ए बी सी और डी, दूसरे ऑप्शन में है ए बी और डी, तीसरे ऑप्शन में है बी सी और डी, और चौथे ऑप्शन में है ए बी और सी। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी ने इसका बता दिया होगा। इसका जो है पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं, और चौथा जो है वो आप लोगों को देखते ही नेगेटिव लग रहा होगा। तो जिस ऑप्शन में ए बी सी है हो जाएगा आपका सही, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, चौथा ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। सामाजिक पारस्परिक क्रिया से बच्चे ज्ञान के सार्थक संरचना का निर्माण कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों का जो अधिगम होता है उस पर क्या प्रभाव डालती हैं, वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी नहीं मानी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर डी है एकमात्र निर्धारक होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से पढ़ लीजिए, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन को चूज कीजिए और उसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही, पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, यानी विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी कौन सा तरीका सही नहीं है। जहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख जाए, जहाँ पे आप लोगों को नोट लिखा हुआ मिल जाए, वहाँ पे आप लोगों को उसको अंडरलाइन कर देना है और थोड़ा सचेत होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा एक्टिव होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर देना है। तो चलिए बताइए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है एक कार्य को छोटे प्रतिबंधीय खंडों में तोड़ना। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश
तीसरा ऑप्शन है दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन, और चौथा ऑप्शन है बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या सही हो रहेगा। हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव इसका आंसर होगा, याद रखिएगा हमेशा। हमने आपको बताया है कि नेगेटिव जहाँ पे पूछा जाएगा वहाँ पे नेगेटिव ही आंसर होगा। तो इसमें से कौन सा नेगेटिव है? डांटना फटकारना हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर डी बिल्कुल गलत है, इसीलिए वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बताइए कौन सी शिक्षा जो होती है वो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर ए है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। ऑप्शन नंबर बी है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकें। ऑप्शन नंबर सी है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा हो जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। कक्षा कैसी होनी चाहिए? कक्षा खुली गतिविधि वाली होनी चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर सकें। उसमें बच्चों को मौका मिलना चाहिए बाल साहित्य के रूप में जो किसी भी दिन प्राप्त किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए बताइए जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है वे कक्षा में महत्वपूर्ण संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ऑप्शन नंबर बी है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वे अधिगम के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। चलिए बताइए सबसे बेस्ट ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो जाएगा सही? चलिए बताइए। तो जहाँ पर भी बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ा जाए या फिर वास्तविक जीवन से जोड़कर बात की जाए वो आपका हमेशा ऑप्शन सही हो रहेगा। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो रहेगा। हालांकि अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होता तो इसका आंसर नंबर बी भी सही हो सकता था, लेकिन हम लोगों को क्या करना होता है सीटेट में सबसे बेस्ट आंसर देखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे बेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर डी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किस तरह की मदद करता है, वो बच्चों को किस तरह की मदद करता है, चलिए बताइए। जो डिसिप्लिन होते हैं वो बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है चुप्पी साधे रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने के लिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। जहाँ पर भी बच्चा अपने आप को स्वयं मॉनिटर करेगा, अपनी गलतियों को स्वयं देखेगा और उनको ठीक करने की कोशिश करेगा, वो क्लास हमेशा अच्छी होगी, महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाएगी। वो हमेशा वातावरण जो होगा वो बच्चों के अधिगम के लिए बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। जहाँ पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आएगा वो टीचर से पूछ सकेगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, चलिए बताइए। समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कारकों के बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मीडिया, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है परिवार, ऑप्शन नंबर डी है पास पड़ोस। चलिए बताइए बच्चों के समाजीकरण में कौन जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बच्चों के जो समाजीकरण होता है उसमें मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस चारों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि यही 4 अदा करते हैं, और कई सारे इसके कारक हो सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, विद्यालय तो उसमें लिखा ही हुआ है, खेलकूद का मैदान हो गया, कई सारे यहाँ पे हो सकते हैं, 4 ही नहीं कई सारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर डी यानी 4 जिसने भी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, चलिए बताइए। विद्यालय में जो विद्यार्थी होते हैं वे असफल क्यों होते हैं, उनका कारण आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उनको पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें उत्तम योग्यता नहीं होती है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अगर जाति पर डिपेंड होता तो कोई अब्दुल कलाम ना बन पाता। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, तो ये भी गलत हो गया, पुरस्कार के लिए ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, ये सही हो गया, ये सही है आपका, क्योंकि उनके हिसाब से शिक्षण नहीं किया गया है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को और उनकी अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखती है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो इसी के साथ में आंसर नंबर सी और डी जिसमें है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए में है आंसर नंबर डी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो आज हमारा समाजीकरण का जो टॉपिक चल रहा था वो समाप्त होता है। यहीं पर ही समाजीकरण के जितने क्वेश्चंस बन पाते थे वो हम लोगों ने आपको करा दिए हैं। अब हम कल से नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, नए टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।